Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. और आप सबको हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज हम देखेंगे भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक का, लेकिन उसके पहले हम करेंगे हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं जयमुदीरये शब्दाय नित्यं भागवत सेवया भगवते तमः श्लोके निष्ठकी ओम तलाकया तं येन तस्मै नमः। श्री चैतन्य कृष्णं येन भूतले स्वयं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगुणरघुनाथं सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पदम साधन ललिता विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंदर राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। श्लोका इस प्रकार है, दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 36वां श्लोका। ओम कृष्णा। टू 2.6.36 न तो अस्मयं तचरणं समीयुषां भवञ्चिदं स्वस्तयनं सुमङ्गलं यो ह्यात्ममाया विवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परिकृतः। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं, तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य ये श्लोका में काफी बड़ा है, तो जितना मैं समझ सकी हूँ उतना मैंने प्रयास किया है कि मैं कुछ आप लोगों के आगे बोल सकूं। तो आप लोगों का प्रेयर्स और ब्लेसिंग चाहिए कि मैं कुछ आगे बताऊं जो मैंने तात्पर्य में पढ़ा है, सुना है और कुछ लेक्चर सुने हैं। तो ब्रह्मा जी, जो हमने अगले श्लोका में देखा कि ब्रह्मा जी पहले ये बता रहे कि कहते हैं कि यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की है, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्यम है। इतनी सब जो विशेषताएं होने पर भी ब्रह्मा जी भगवान को समझ नहीं पा रहे, तो समझ नहीं सकते। तो हम हमारी क्या बात करेंगे कि हम प्रयास करेंगे कि हम कुछ समझ सके और भक्ति में आगे बढ़ सके। तो आज के श्लोका से हम कुछ बातें सीखेंगे। तो उसमें एक तो है कि भगवान की शरण हमें क्यों लेनी चाहिए। दूसरा बात है कि शरणागति सही मायने में क्या है।
तीसरी बात है भगवान की शरणागति लेने के फ़ायदे क्या है? क्योंकि कोई भी किसी को भी हम कुछ बोलते हैं तो वो यही बोलते हैं वैसे उसमें फ़ायदा क्या है, उसमें फ़ायदा क्या है? तो यही है कि भगवान की शरणागति लेने के फ़ायदे क्या है? तो कुछ शरणागति का उदाहरण तो हमें पता है जैसे अम, द्रौपदी का भी हमें पता है। काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आएँगे तो हम देखेंगे कि अब ब्रह्मा जी इस श्लोका में हमें क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए उचित ये है कि कृष्णा के चरण कमल का आश्रय लेना, क्योंकि उनका आश्रय लेने से 3 परिणाम मिलेंगे वो है जो जैसे श्लोका में मैंने पढ़ा भवच्छिदम मतलब जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाएँगे हम। स्वस्ति अयनम समस्त सुख की अनुभूति होगी। सुमंगलम शुभ कल्याणप्रद अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो शिल प्रभुपाद हमें बताते हैं कि इस श्लोका में ब्रह्मा जी मैं एक्चुअली ये सोच रही थी कि हम श्लोका की तैयारी करते हैं तभी हमें कन्फ्यूज़न होता है, बहुत हम घबरा जाते हैं, इतने होते हैं कि हम कैसे प्रयास करें अच्छा क्लास देने के लिए। और मैं जब ये क्लास की तैयारी कर रही थी, मैं देख रही थी कि ऑलमोस्ट ढाई पन्ने से भी ज़्यादा 2 एंड हाफ पेजेस है सिर्फ़ एक श्लोका के तात्पर्य का। और तात्पर्य बहुत सुंदर है, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी बातें हैं जो हमें सरेंडर क्यों करना चाहिए, अभी जैसे काफ़ी श्लोकों से हम देख रहे हैं, लेकिन ये तात्पर्य में भी इतने सुंदर से बताया गया है कि हमें शरणागति हमें सरेंडर कैसे होना चाहिए कृष्णा के आगे। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता हैं। जो एक नवयुवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है, ठीक उसी तरह हमें ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए और अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियों की नाप-जोख न करके उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दें। कृष्णा सबों से बड़े हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कृष्णा महान, भगवान महान, आम्ही लहान, मराठी में बोलते हैं जैसे। तो कृष्णा सबों से बड़े हैं और अन्य लोग, यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। अतएव मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर के बार-बार बदलने के बाद प्राप्त अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ न गवाए। जैसे हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें प्रयास करना चाहिए क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। कुत्ते बिल्ली और सब तो भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य जीवन जो हमें बहुत दुर्लभ से मिलता है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इसी जन्म में इसी मनुष्य जीवन में ही हम कृष्ण भक्ति प्राप्त करें और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े और कृष्णा को सरेंडर करें। प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का यही आदेश है और श्रीमद् भागवतम में समस्त जीवों के परम पिता ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। अब हम देखेंगे कि शरणागति क्या है, सरेंडर जब होते हैं तो शरणागति क्या है। शरणागति के 6 विभाग है जो चैतन्य चैतन्य चैतामृत मध्य लीला के 22 से शोका के 22 के मतलब 22.100 में बताया गया है कि रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपतृत्वे वरणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सदा विद्या शरणागतिः। उसका अनुवाद इस प्रकार है कि शरणागति के 6 विभाग है ये है जो भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना, कृष्ण द्वारा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना, भगवान को संरक्षक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना, पूर्ण आत्मसमर्पण तथा दीनता। पूर्ण शरणागति व्यक्ति में 6 जो लक्षण पाए जाते हैं, वो जो जितना मैं समझी हूँ, भगवान की सेवा के अनुकूल हर बात को स्वीकार करता है। 2 जो है जो उसे उसे भगवान की सेवा के प्रतिकूल हर बात का बहिष्कार करना चाहिए। यह भी त्याग कहलाता है।
भक्त को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण उसकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे। उनके अतिरिक्त वास्तव में अन्य कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। इस तरह से आश्वस्त होना श्रद्धा कहलाता है। यह श्रद्धा उस निर्विशेषवादी की श्रद्धा से भिन्न है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए ब्रह्म तेज में लीन होना चाहता है। भक्त तो सदैव भगवान की सेवा करना चाहता है। इस तरह कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और भक्ति के मार्ग पर आने वाली बाधाओं से उनकी रक्षा करते हैं। भक्त को चाहिए कि कृष्ण को अपने परम पालक तथा स्वामी के रूप में स्वीकार करे। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी रक्षा किसी देवता द्वारा की जा रही है। उसे कृष्ण को अपने एकमात्र रक्षक मानते हुए उन्हीं पर आश्रित रहना चाहिए। भक्त को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि तीनों लोकों में कृष्ण के अतिरिक्त उसका अन्य रक्षक या पालक नहीं है। आत्मसमर्पण का अर्थ है यह स्मरण रखना कि मनुष्य के कर्म तथा इच्छाएं स्वतंत्र नहीं है। भक्त पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित होता है और जैसा कृष्ण चाहते हैं उसी तरह वह कर्म करता है तथा सोचता है। भक्त विनीत तथा दीन होता है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान 15:15 में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम मोहनम च वेदैश्च सर्वैरमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। हर एक के हृदय में स्थित रहकर कृष्ण जीव की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न आचरण करते हैं। जीव की स्थिति यह है कि उसे या तो माया के संरक्षण में रहना होता है या कृष्ण के निजी संरक्षण के अंतर्गत रहना होता है। जब जीव पूर्णतया शरणागत होता है तब वह कृष्ण के प्रत्यक्ष संरक्षण में रहता है और कृष्ण उसे सारी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सके। किंतु अभक्त माया के संरक्षण में होने के कारण कृष्ण के साथ अपने संबंध को अधिकाधिक भूलता जाता है। कभी-कभी पूछा जाता है कि कृष्ण किस तरह विस्मरण कराते हैं? कृष्ण अपने भक्त के भौतिक कार्यों को भुलवा देते हैं और माया के माध्यम द्वारा अभक्तों की भगवत भक्ति को भुलवा देते हैं। यही अपौन कहलाता है। तो इसमें जो शरणागति जो है उसमें मैंने एक लेक्चर जैसे सुना था, तो उसमें प्रभु जी एक छोटी-सी बात है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वो प्रभु बताते हैं कि सरेंडर मतलब कैसे कि हमने अगर हमें कोई सेवा भी मिलती है, तो सेवा में भी हमें वो ऐसा नहीं कि हमें वो क्या बोलते हैं सिलेक्टिव सेवा करनी है या हमें उसमें चुनना है कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ या मैं और कुछ ऐसे करूँ, वो नहीं। हमें अगर सेवा भी मिलती है तो हमें बस वही है कि हमें उसे अच्छी तरह करना है। उसमें ऐसा नहीं कि अरे मुझे और कोई सेवा करूँगा, मैं और कुछ करूँगा और कोई सेवा करूँगा तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, नहीं। हमें सिर्फ़ एक इंस्ट्रूमेंट बनना है जो जो गुरु चाहते हैं, जो गुरु हमसे चाहते हैं, जो भगवान हमसे चाहते हैं, वो बस हमें करना है और यही एक पूर्ण रूपेण बोलते हैं कृष्ण को दे देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सरेंडर। खाली ऐसा नहीं कि चलो हमने हाथ ऊपर कर लिए पूरे। हम कई बार कई लोग मुझे शायद जितना याद है किसी ने पूछा था कि आप इतने ऊपर हाथ करते हो, कैसे करते हो? दंडवत भी मतलब उल्टे तरीके से हम करते हैं। तो मुझे उस पे याद आया तो मैंने बोला कि पूरे दोनों हाथ ऊपर करने का मतलब हम फुल्ली सरेंडर है। तो फुल्ली सरेंडर हमें सिर्फ़ ऐसा हाथ ऊपर करके दिखाना नहीं है, हमें ऐसा करना भी है। जैसे मैंने अभी ये सेवा की एग्ज़ाम्पल बोला कि शरण कर लिया मतलब फिर आपको कोई सेवा मिलती है कुछ भी, हमें उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं निकालना है कि नहीं ये मतलब बाद में या एडजस्टमेंट करना है कहीं, नहीं। भगवान चाहते हैं, हमसे गुरु चाहते हैं, तो बस हमें वो करना ही करना है। उसको ही हम फुल्ली सरेंडर बोल सकते हैं कि हाँ, चलो जो करना है हम कृष्ण की भक्ति में करें और हम सरेंडर। अभी सरेंडर में भी कैसे कि हम सरेंडर के जैसे मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है कि एक एडवर्टाइज़ आती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
तो अगर हमें कृष्णा में भी अगर विश्वास करना है कि चलो कई बार किसी का विश्वास नहीं होता है, पता होता है लेकिन कैसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो जैसे डेमिगॉड्स को पूछेंगे, कभी कोई मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से। तो मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आया कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो हमें वे इस्तेमाल मतलब कैसे हमें श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, कृष्णा वो सब हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमें उसमें रुचि होगी, हमें उसमें ज़्यादा आगे पढ़ने का और ज़्यादा जानने का कृष्ण को अ, अ, प ता पता चलेगा। तो वो उससे हम फिर हमें बहुत संतुष्टि होगी कि हम कृष्णा को फुल्ली सरेंडर कर लें। जैसे अगर किसी को जानना हो, किसी को पहचाना हो, जैसे एक एग्ज़ाम्पल हमने सुना है कि किसी लड़के-लड़की को अगर शादी करनी है या दोस्ती भी करनी है, तो कैसे कि उससे बात करेंगे, उससे उससे पहचान अपनी बढ़ाएँगे, फिर अपने एक-दूसरे की जो अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छा जो लगता होगा, वो करेंगे। तो क्या होगा, वो जो कम्युनिकेशन होगा, जो एक-दूसरे से बात करेंगे, उससे उनका वो जो दोस्ती होती है या उनका जो शादी होने वाला तो जो जो उनका प्यार होता है, वो बढ़ता है। तो उसी तरह हम कृष्ण भक्ति में भी हम अगर कृष्ण को जानने का प्रयास करेंगे, तो कृष्ण जैसे जानने के लिए हमें क्या सबसे पहले तो सबसे बड़ा हमारा फ़ायदा वो है कि हम डिवोटी का संग करें। डिवोटी के संग करेंगे तो डिवोटी से ही हमें पता चलेगा कि चलो इसमें ये पढ़ा है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, कृष्णा बुक, डिवोटी का संग कुछ लेक्चर, ये सब हम जितना जैसे मैंने बताया कि दोस्ती करनी हो या किसी से शादी करनी हो, तो वो कैसे उसमें रुचि बढ़ाते हैं, तो हमें ये सब करेंगे, हमारी उसमें रुचि बढ़ेगी, तो हम फुल्ली सरेंडर होंगे। और जैसे एक एग्ज़ाम्पल में मुझे याद आता है कि अ, कोई लोग बाहर का खाना खाते हैं, कच्चर-पटी बहुत खाते हैं और जब उनकी उनकी जब तबीयत खराब होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर को वो क्या बोलते हैं कि जब डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे दवाई का पुरानी से, तो वो तभी भी उसको क्या क्या किसी की आदत होगी तो वो क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? तो सोचने की बात है कि तुमने बाहर खाया कच्चर-पटी तब तुमको ये नहीं हुआ। तब उसमें तुम्हें विश्वास का हिसाब होगा जो तुमने सोचा भी नहीं कि उससे मेरी हेल्थ खराब हो सकती है। लेकिन डॉक्टर अगर तुम्हें दवाई और ये सब लिख के देता है तो तुम्हें उसमें डाउट है। उसी तरह पता है कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। कृष्णा ही सब कुछ है। देवी देव 33 कोटि देवी-देवता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान एक ही है। लेकिन फिर भी हमें जो कचरपट्टी जो खाने के से हम लोग जॉइन कनेक्ट कर सकते हैं जो डोंगी गुरु और सब जो होते हैं और जो भगवान का एग्ज़ाम्पल भगवान का जो बात और हम जो डॉक्टर की बात को कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें भगवान में विश्वास होना चाहिए। जैसे कचरपट्टी में तुमको डाउट नहीं लगा लेकिन डॉक्टर ने जो लिख के दिया उसमें तुम्हें डाउट हुआ। उसी तरह भगवान में आपको विश्वास का इतना नहीं हो रहा है जितना आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देवी-देवता हो या जो लोग होते हैं, ढोंगी बाबा होते हैं जो उसमें आपको विश्वास है। तो हमें हमारा हमारा विश्वास ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें बहुत ही प्रयास करना चाहिए कि हम डिवोटियों के संग में रहें। इसलिए हम ये भी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जब डिवोटीज़ को चैंटिंग करनी होती है, तो वो पता है कि हम अकेले मैं कर लूँगी, वो नहीं हो सकता है। तो हमें वो कई मंदिरों में हमने देखा है कि डिवोटीज़ साथ में मिलके जपा करते हैं और कृष्ण कृपा से हमने ये ग्रुप में भी देखा है कि काफ़ी टाइम से सब मिलके प्रयास करते हैं कि साथ में जपा करें। तो ये एक होता है कि हमें कृष्ण को सरेंडर करने के लिए, उसे जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें ये सब करना चाहिए, डिवोटी का संग और सब कुछ पढ़ना चाहिए कि जिससे हमारा विश्वास ज़्यादा बढ़े और हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो इससे एक उदाहरण भी याद आता है जब उद्धव प्रेस प्रभु कई बार क्लास में बताते हैं छोटी मछली का। जो जो मतलब मैं शॉर्टकट में बताऊँगी कि मछुआरा जो होता है वो जब मछलियों को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाता है पूरे उसमें पानी में, तो काफ़ी मछलियाँ उसमें फँस जाती हैं। लेकिन एक छोटी-सी मछलियाँ कई छोटी-छोटी मछलियाँ वो क्या करती है, वो जाल में नहीं फँसती है, क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, वो मछुआरे के पैर के वहाँ जाके रहती है, तो वहाँ तो जाल वो नहीं बिछाएगा तो उसमें वो फँसेगी नहीं। तो वो उसकी जो छोटी मछली है वो मछुआरे के पैर के नीचे रहती है, तो वो फँसेगी नहीं और उसको वो शरण मिल गई कि हाँ, मैं
सुरक्षित हूँ। तो उसी तरह हम भगवान के शरण में जाएँगे, हम शरणागति लेंगे तो माया देवी के प्रहार से हम बच जाएँगे। तो ऐसे ये एक एग्ज़ाम्पल मुझे याद आया प्रभु जी जब बताते हैं। दूसरा तो जैसे मैंने पहले बताया कि द्रौपदी जी ने भी जैसे दोनों हाथ ऊपर कर दिए सरेंडर के लिए। एक लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि एक पिता और एक छोटा-सा लेके जा वो था क्लिप था, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि एक छोटी बच्ची और उसका पिता दोनों रोड क्रॉस कर रहे होते, तो पिता ने बेटी से कहा कि मेरा हाथ पकड़ो ताकि तुम रास्ता क्रॉस कर सके, मतलब हम रास्ता क्रॉस कर सकें। तो बेटी ने कहा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूँगी, बल्कि आप मेरा हाथ पकड़िए। तो पिता ने कहा, अरे एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो बेटी ने कहा, नहीं, अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा, तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति आएगी कि मैं आपका हाथ छोड़ दूँगी। पर अगर आपने मेरा हाथ पकड़ोगे, आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो कुछ भी हो जाए, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। तो ऐसा ही विश्वास हमें कृष्णा में भी रखना चाहिए। इसलिए हमें भगवान की से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारा हाथ हमेशा पकड़ के रखे। और एक एग्ज़ाम्पल हमने बलि महाराज का भी देखा है कि बलि महाराज ने वामन देव के समक्ष आत्मा समर्पण किया। लोगों में एक होता है ना मी, मैं, आई। काफ़ी लोगों को कहता है मी, मैं, आई, जो ईगो के हिसाब से होता है। तो ईगो से मुक्त एक सेकंड ईगो ईगो से मुक्ति मिलने मिलना बहुत कठिन होता है। अगर किसी को ईगो होगा और वो अपने ईगो में ही रहेगा, तो क्या होगा कि वो उसकी जो मुक्ति मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है। तो बलि महाराज का जब सर्वस्व वामन देव ने वामन देव ने 2 कदमों में समेट लिया, तब उन्होंने अपना सर जो सर और हेड होता है, उनके समक्ष रखकर कहा, आप आपका तीसरा कदम मेरे सर पर रख दें। अर्थात अपने ईगो, आई बोलते हैं ना मी, मैं, आई, ईगो जो है उसको ईगो को समाप्त कर दिया। ईगो सबसे बड़ी बाधा है हमारी आध्यात्म प्रगति में। वाक़ई में ईगो होता है ना तो आदमी झुकेगा नहीं, और झुकेगा नहीं तो फिर जैसे कोरोना में काफ़ी लोगों को कोरोना ने झुका लिया, लेकिन भगवान के आगे सरेंडर करने के लिए और झुकने के लिए बहुत कुछ काफ़ी लोग सोचते हैं। ओह कृष्णा, एक सेकंड। 1 मिनिट मुझे वाटतं 1 मिनिट. आहे बरोबर आहे. आती आहे ना? ओ कृष्ण. सॉरी. एक पडला तर मग. सॉरी प्रभु जी से माता जी, मैं ज़्यादातर कभी लैपटॉप से ये करती नहीं हूँ और आज मैंने प्रयास किया है तो गड़बड़ी हो रही है, सॉरी। अभी हम देखेंगे कि भगवान के ऊपर कितना निर्भर होना और अपना कितना प्रयास करना, ये एक बड़ा सवाल होता है कि हम कितना निर्भर हो और कितना प्रयास करें। तो उसका एक जवाब है कि आप इतनी मेहनत से कोई भी कार्य करें, ये सोच कर के इसका परिणाम आप पर निर्भर है। कि हम इतना प्रयास करें। तो यशोदा मैया ने जितना जैसे प्रयास किया था कि अपना वो बहुत प्रयास कर रही थी कृष्णा को बाँधने के लिए, और आप कृष्णा से इतनी तीव्रता से प्रार्थना करें कि मेरी सफलता की पूरी ज़िम्मेदारी उन पर है, उन पर निर्भर करती है। तो हमें हमारा प्रयास करना चाहिए, जैसे यशोदा मैया ने प्रयास किया था और फिर कृष्णा ने जब उनको देखा कि माता को बहुत तकलीफ हो रही है तो वो बंध गए थे। तो हमारा इसमें हमारी मेहनत इतनी होनी चाहिए, हमारा प्रयास इतना होना चाहिए, और फिर हमें निर्भर पूरा कृष्णा की ज़िम्मेदारी है। जैसे हमें हमें फुल्ली सरेंडर होना है, फिर कृष्णा खुद ही आगे क्या करना है देख लेंगे। और जो कृष्णा के शरण में होता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता है, वो हमेशा सुखी होता है।
तो एक भक्ति चारू साईं महाराज जी का मैंने एक लेक्चर सुना था, छोटा-सा था। उसमें वो महाराज कहते हैं, ये सोने भक्ति साईं स्वामी महाराज की जय। वो बोलते हैं कि हम भगवान की लीलाओं से जानते हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, अगर भक्तगण पूर्ण रूप से शरणागत है, तो उसकी की जय होगी, और इसके विपरीत असुरगण कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी पराजय होगी। जो व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण शरणागति की इस विधि से इनकार करता है, और इस तरह वह समस्त वेद शास्त्रों को नकारता है, तो उसे प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है, उसे या तो भगवान को या प्रकृति को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को मम माया अर्थात मेरी माया संबोधित किया है। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुख ही दुख उठाता है। अतएव समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं ही भवच्छिदम समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, स्वस्थयनम समस्त सुख की अनुभूति तथा सुमंगलम समस्त कल्याण का स्रोत है। अतएव भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुखमय तथा पूर्ण कल्याणमय है। भगवान से प्राप्त होने वाले सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है, और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ जाता है। इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती है, यहाँ तक कि यह कभी रुकती नहीं और अनंत रूप से चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख आनंदा बुद्धि वर्धनम है, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। श्रील प्रभुपाद की जय। हमने काफी मैंने पॉइंट्स देखे तात्पर्य में, जिससे बहुत कुछ सीखने मिला और समझने मिला, और मैंने एक दो जो लेक्चर में थोड़ा सुना था तो मैंने वो बताया। तो जब हमें सरेंडर का जो ये इसमें एक वर्ड है शरणागति का, तो लेक्चर सुना था तो उसमें बताते कि जब हमारी पूरी तरीके से शरणागति होती है तो क्या होता है कि मम एकम शरणम व्रजा, तो अपने श्याम सुंदर जो हमारे कृष्ण है उस पर हम पूरा विश्वास हो जाता है। जब हम शरणागति हो जाते हैं, जैसे हम हमारा ही एग्जांपल बताए कि जो डिवोटीज को अगर कोई पूछता है तो वो क्या बोलते हैं, वो उनको इतनी जो भक्ति, वो चैंटिंग करते सब सुनते हुए डिवोटीज के संग रख के सब ज्यादा भक्ति में, मतलब कृष्ण में विश्वास हो गया है और सरेंडर हो गया है, तो किसी भी डिवोटी को पूछेंगे तो वो हर बात में क्या बोलेगा, बस कोई पूछेगा आप कैसे हो, कृष्ण कृपा से ठीक है, आपका मतलब ये बस कृष्ण कृपा से हो जाएगा। कुछ भी ऐसी बात होगी, अभी कुछ ऐसी बात हुई तो हमने, मुझे और उद्धव प्रेस को किसी ने पूछा तो हम यही बोलते हैं कि बस कृष्ण कृपा से हो जाएगा, आप लोगों की प्रेयर से, आप लोगों की प्रेयर से कृष्ण कृपा से हो जाएगा। तो ये एक विश्वास, एक सरेंडर जब हम हो जाते तो हमें वो विश्वास होना चाहिए कि कृष्णा हमारे लिए जो भी करेंगे वो बेस्ट करेंगे। हमारा उस पर श्रद्धा, हमारा जो विश्वास है ना, वो दृढ़ होना चाहिए हमें। हाँ, हम मनुष्य है तो हमें हमारा विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन वो इस डगमगाने के हिसाब से ही हमें जो डिवोटियों का संग रखना चाहिए, और कंटिन्यू हम डिवोटी के संग में ही रहेंगे। किसी भी तरह हम ऑनलाइन से भी जुड़े रहे कि हम सामने मिलके के कैसे भी, वो डिवोटी हमें संभाल लेंगे। वो हमारा एक ऑक्सीजन है जो हमें धक्के तो मारते हैं, लेकिन हम थोड़ा अगर कोई तकलीफ का भी होता है, कुछ बात भी होती है, तो हम एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो वो हमारा एक वो विश्वास हमारा डिवोटी के साथ रहते तो हमारा विश्वास ज्यादा वो बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो हमारा बस हमारी जो पूरी शरणागति कैसे होनी चाहिए, सरेंडर कृष्णा को कैसे करना चाहिए, कि बस पूरी श्रद्धा और विश्वास से ही कि हाँ, कृष्णा जो मेरे लिए करेंगे, बेस्ट करेंगे, वही मेरे लिए सही है। तो हमें इतना जरूर
विश्वास रखना चाहिए। जैसे मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ रहा था कि इंश्योरेंस वाले जो होते हैं, जो हम लोग के मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं या जो लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो हमें कितनी सब वो लोग प ब कितने वो ऐसे बोलते जाते बोलते जाते कि हमें वो जो बेनिफिट्स देके हमें उसमें वो लेने का दिल होता है कि हाँ, लाइफ इंश्योरेंस हम करा लें और ये करा लें। तो वो जो फ़ायदे हम जब सुनते हैं या कहीं सेल लगता है वो भी हम सुनते हैं या जैसे भी जो हमारे बेनिफिट का होता है वो हम सुनते हैं, तो ये तो भगवान है। अगर इंश्योरेंस वाला जो मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस वाला हमें इतने सब बातें बताते हैं तो हम उसकी उनकी बातों में आ जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, समझ में आता है, फायदा देखते हैं, तो हम वो इंश्योरेंस कराते हैं। तो फिर ये तो कृष्ण भगवान है, सब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, तो वो हमें कितना इंश्योरेंस दे रहे हैं। 9.22 भगवत गीता में 8.4 चौथे अध्याय में, फिर जो आखिरी में 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान हमें कितना एश्योरेंस देते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। 9.22 में भी क्या बोलते हैं भगवत गीता में भगवान कि जो भी हमारा है उसकी वो रक्षा करेंगे। तो हम इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस के टाइम हमें जो इतने बेनिफिट का हमें जो हम सुनते हैं वो हमें सुन के हमें हमारा फ़ायदा दिखता है, तो ये तो भगवान हमारा अब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, हम इतनी बड़ी बात हमें बोल रहे हैं। जैसे मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या हमारे गुरु महाराज हमें जब दीक्षा देते हैं, तो वो हमें कितना पहचानते हैं, इतना नहीं पहचानते, लेकिन वो जो हमें उनके ऊपर विश्वास है और उनको हमारे पे विश्वास है, तब वो हमें दीक्षा देते हैं। तो वो इतना बड़ा रिस्क लेके हमें दीक्षा देते हैं कि चलो ये भक्त अब भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो हमें उसी तरह भगवान में भी और हमें गुरु में भी विश्वास रखना चाहिए कि हमें भगवान कभी छोड़ेंगे नहीं। जैसे धागा अगर पतंग से जुड़ा होगा तो वो ऊपर जाता है, लेकिन अगर वो पतंग कटती है तो धागा हमारे हाथ में रह जाता है और पतंग कहीं उड़ के जाके गिर जाती है। तो हमें ऐसे गिरना नहीं है, हमें सिर्फ बस हमें भक्तों का संग रख के और ये सब पढ़ के श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता सब पढ़ के हमारी जो भक्ति है वो आगे बढ़ाना है और हमें फुल्ली सरेंडर होने का। चलो हम ह्यूमन बीइंग है, शायद हमेशा के कुछ ना कुछ डाउट होता है, तो डाउट होता है तो वही अगेन वो बात हो जाती है कि हम डिवोटी का संग रखें तो कुछ डाउट होगा वो क्लियर होगा, हम कुछ बात अपनी शेयर करेंगे तो हमसे कुछ सीखने मिलेगा। तो यही भाई कि हमें सरेंडर करना चाहिए भगवान के आगे। तो जैसे एक इतने सारे जो देवी देवता है, तो लेकिन भगवान कौन है वो हम कैसे जानेंगे। भगवत गीता के श्रीमद् भागवतम के 1.3.28 में भी अते चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका क्या मतलब होता है कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल कृष्ण ही परम भगवान है। हम जो भी देखते हैं, जो भी जिसको भी देखते हैं, वो सब कृष्ण की एक कलाएं हैं। तो हमें फुल्ली सरेंडर होना चाहिए, कुछ भी डाउट हमारा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो हम किसी से पूछ के या पढ़ के हम हमारा कृष्ण में विश्वास बढ़ा सकते हैं। उसका एक जैसे मैंने बताया पहले कि हम मनुष्य जीवन में ही हम ये कर सकते हैं। तो बस हमारे पास कितना टाइम है वो हमें नहीं पता है। बस जब बोलते हैं ना कि कोई आदमी मर रहा होगा, उसे 1 मिनट भी मिल जाएगी तो वो उसे मतलब वो 1 मिनट के लिए भी तरसेगा। और हम अगर ये मनुष्य जीवन में टाइम पास करेंगे और कृष्ण को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम सरेंडर नहीं होंगे। तो हमें बस ये जो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिलता है, बहुत डिफिकल्टी से मिलता है, तो हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें टाइम का उपयोग करना है। और वो टाइम का उपयोग हम कैसे करें? हम डिवोटी का संग रख के, ये सब पढ़ के, हमारी भक्ति अच्छे से कृष्णा को जान के, सरेंडर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि कृष्णा हमें देख लेंगे। तो ये जो जन्म हमें मनुष्य जीवन मिला है, उसमें हमें बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए। टाइम पास नहीं, हमको टाइम को उसका उपयोग करना है। तो वो कैसे? कृष्णा से हमको कुछ मांगना नहीं है, कृष्णा को ही मांग लेना है। हमें नारायण चाहिए, नारायण चाहिए, नारायण सेना नहीं। हमें सिर्फ कृष्णा मिल जाएंगे, बस हमें और कुछ नहीं। तो हमें इतना प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्णा से कुछ नहीं मांगे, कृष्णा को ही मांग लिए।
हरे कृष्णा। मैं मेरा क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन आई वांट कि आप मुझे कहीं अगर मैंने गलती की है तो आप मुझे वहाँ पे करेक्ट कीजिए और आप लोगों से भी कुछ मुझे इस श्लोका से कनेक्टेड होगा, वो कुछ पॉइंट्स होंगे वो सुनना है और समझना और सीखना है। थैंक यू सो मच एंड हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा ब्रज प्रिय माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी क्लास बहुत अच्छा था और लास्ट जो आपने कहा कि हमें नारायणी सेना नहीं, नारायण चाहिए, कृष्णा चाहिए, वो तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था आपका क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा और प्रिय माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत बढ़िया क्लास था और आपने वो जो मेडिसिन के बारे में बोला था वो अच्छा लगा। बाहर खाते समय हम लोग सोचते नहीं है कि इसका कितना साइड इफेक्ट होगा, इससे कितना अपने को तबीयत को तकलीफ होगी, लेकिन जब डॉक्टर हम लोग को मेडिसिन देते तो हम लोग उनसे पूछते हैं इससे क्या साइड इफेक्ट होगा। थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स आपने अच्छे दिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। और इस बार आपके मतलब जो था प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था पिछले क्लास के मुकाबले। इट्स वेरी गुड। तो हम लोग यही आशा करेंगे ऐसे ही आप माता जी अच्छा अच्छा देते रहो माता जी। मुझे लगता है मैंने जो कल आशीर्वाद दिया वो आपको काम कर गया हो। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। वाकई में इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्लास में बोला कि प्लीज आप मुझे प्रेयर्स मतलब ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स चाहिए कि कुछ बोल सकूं, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है लेकिन हमारा जो टाइम होता है वो टाइम के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि तात्पर्य में भी इतना अच्छा, वाक़ई में बहुत ही अच्छा है। मैं ये सोचती हूँ कि बस प्रभुपाद जी ने कितना, कितना, कितना हमारे लिए किया है, हम पता नहीं कितना क्या कर रहे हैं। हमारे जो मनुष्य जीवन हमें जो मिला है, वो ऐसे ही जैसे टाइम पास का नहीं कि हमें टाइम पास नहीं करना है, टाइम को हमको उसका प्रयोग करना है कि हम अच्छे से ये तात्पर्य 2.5 पेज का मैं सोच रही थी कि श्लोका 1 है और 2.5 पेज का प्रभुपाद जी ने जो बहुत ही सुंदर है, अगर टाइम मिलेगा तो। पर वाक़ई में प्रभु आप लोगों का प्रेयर्स और ब्लेसिंग की वज़ह से ही कुछ बोल सकी हूँ विथ सपोर्ट ऑफ उद्धव प्रेस प्रभु जी। और थैंक यू सो मच प्रभु जी से माता जी। अगर किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करना हो या मुझे करेक्ट करना हो, कहीं मेरी गलती हुई, त्रुटि हुई है तो प्लीज़ हेल्प कीजिए मुझे। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि जैसे हम देख रहे हैं पिछले 2-3 श्लोकों से ब्रह्मा जी एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाया या कोई समझ नहीं सकता। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे हम लोग कल भी यही देख रहे थे कि इवन ब्रह्मा जी जो है इतना व्यक्ति होता हम समझ नहीं पाते। जैसे है ना वो श्लोका है कि हम भगवान को अपने इंद्रियों से समझने से पूरी अदह, बहुत अच्छा याद नहीं आ रहा मुझ पे है लेकिन, तो हम लोग इंद्रियों से हम भगवान को समझ नहीं सकते या भौतिक बुद्धि से हम लोग समझ नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी जो है वो एक उदाहरण रख रहे हैं कि मेरे जैसा इंटेलिजेंट समझ नहीं सकता तो क्या है। तो वो हम लोग को सीखना चाहिए। बस वही है कि भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग जितना सिंसियरली हम लोग भक्ति रखेंगे अपना, उतना भगवान कृपा करेंगे तो हम लोग को कुछ उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ समझ में आएगा। लेकिन हम अपने प्रयास करेंगे मुझे समझना है तो हम कभी जिंदगी में उसको जिंदगी तो जान दो कहीं जन्म नहीं पाएंगे। बस यही एक पॉइंट है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।